गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, फिर से आ गए विजन सर आप लोगों के। ठीक है, ठीक है। मैं बोला ही था बेटा कि हम लोग हर बार, ठीक है, मतलब हर बार करने का मतलब कि हम लोग रोज मिलेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके विजन सर आपके साथ है। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो बेटा आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड में 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब आप सोचेंगे सर किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम लोग बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पढ़ाते पढ़ाते यहाँ कैसे आ गए। कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड चल रहा है ना, तो कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, वो एक अंदाज से बताया जाता है। ठीक है, तो आइए आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। मैं अब जान रहा हूं कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सब थ्योरी और सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसको मानते हुए मैं इसका क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। ओके, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इन ब्रैकेट आपका गिवन है बेटा a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन दिया गया है। देन कैलकुलेट कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तब आप सोचेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि ईच ए डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 जीरोस। ठीक है, या 2 रूट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जीरो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे रूट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ठीक है, इसके पास कितने रूट्स है, 2 रूट्स है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है बेटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे आप जानते हैं फार्मूला ना, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने क्या लिखा, सम ऑफ द रूट्स या जीरो जो भी रहता है ना, उसका फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब सोचेगा बच्चा कि अरे माइनस बी बाई ए कैसे हो गया, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं तब तक कोई टेंशन लेना नहीं। ठीक है, चलो 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 बेटा नेक्स्ट। कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, और मैं बता ही दिया हूं कि अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आर द values of k for which the quadratic equation 2x square minus kx plus k equal to 0 has equal roots, equal roots। ठीक है बेटा, ओके, ये समझ जाओ ना कि एक तरह से जान लो कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका व्हाट आर द वैल्यू ऑफ वैल्यू लिखा हूँ, वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज ऑफ लेमडा, वैल्यूज ऑफ डेल्टा, मतलब सॉरी डेल्टा नहीं, वैल्यूज ऑफ कैपिटल एम, वैल्यूज ऑफ कैपिटल, कुछ भी पूछे बेटा। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, अगर आपके पास दिया रहेगा हैज इक्वल रूट, समझ जाओ आपका 75% काम हो गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर इक्वल रूट्स का मतलब होता क्या है, तो एक आपको पढ़ाया गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है,
तो नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन बताया गया होगा। पहला कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके पास क्या होता है? रियल रूट्स। रियल रूट्स होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग। रियल ऐसे नहीं मतलब है, डिस्टिंक्ट भी। सेकेंड कंडीशन होता है बेटा d इक्वल टू 0। मतलब आप इसकी वैल्यू निकाले और पहला ग्रेटर देन 0 आ गया, सेकेंड निकाला इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ क्या होगा? रियल के साथ साथ इक्वल होंगे। रियल रूट्स तो होंगे बेटा, बट वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सब बच्चे सोच रहे हैं कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके। थर्ड, d is less than 0 has no real roots। no real roots। ठीक है बेटा? ठीक है, तो हम लोगों का जिस कंडीशन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूं थ्योरी। चलो 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 बेटा चलो। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे आप आ जाइए कि इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स है। तो पहले कंपेयर कर लो ना। 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, b की वैल्यू माइनस k, c की वैल्यू कैपिटल K। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे d। d की वैल्यू क्या होगी? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा? माइनस के स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू के। यहां से हो जाएगा आपका के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8k। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे फार, देखो दिया है ना, इक्वल रूट्स। फार इक्वल रूट्स, जो कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या होता है? 0। तो के स्क्वायर माइनस के 8k इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे बड़ा तेज होते हैं, वो बोलते हैं कि इसको उधर ले जाइए और के से के काट दीजिए, तो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तुरंत गलत हो जाएगा, फिर मत कहना कि बीज आंसर गलत बताए थे। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया करो। के ले लो कॉमन, तो के माइनस 8 इक्वल टू 0। एक के की वैल्यू 0 आ गई और एक के की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा जरूर कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो 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 चलो, एकदम कॉन्फिडेंस बनाए रहो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, देखते रहो देखते रहो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? के लेमडा कुछ भी पूछे ना, लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो कल मैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा और कल पार्ट भी पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, इफ वन रूट, और ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन k माइनस 1x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज द reciprocal of the other than the value of k is। ये पूछ रहा है बेटा कि अगर हम लोग जानते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं? 2। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि if one root of the quadratic equation is the reciprocal of the other then find the value of k। तो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो प्रोडक्ट आप वाला लगा दीजिएगा, मतलब अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, तो मैं कंसीडर कर ले रहा हूं इसके पास कितने रूट्स होंगे? 2। तो यहाँ पे लगा दो ना सॉल्यूशन। एक को ले लो अल्फा, लेट फर्स्ट रूट बी अल्फा एंड सेकेंड बी 1 अपॉन अल्फा। फर्स्ट रूट बी अल्फा एंड सेकेंड बी 1 अपॉन अल्फा।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा, ऐसे कंसीडर कर लो ना बेटा, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। आपके पास अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है ना, होता है ना, होता है ना, ओके। तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब क्या है, सी आपके जनरल फॉर्म में हर काम देखो यहीं से हो रहा है, ये कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 3, क्या है बेटा, 3। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, के माइनस 1। और ये देखो बेटा एक दूसरे से कट गए। कोई बच्चा बोलेगा कि सर रेसिप्रोकल में अल्फा और वन अल्फा 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 को 1 अपन अल्फा क्यों लिए, तो बेटा रेसिप्रोकल का मतलब होता है ना कि प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का रिजल्ट 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक को अल्फा लेंगे तो दूसरे को 1 अपन अल्फा लेना ही पड़ेगा। चलो 1 इक्वल टू 3 के माइनस 1। अब बेटा यहां से हो जाएगा के माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो के इक्वल टू 3 प्लस 1, बेटा के की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई, 4। ओके ओके ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ज्यादा नहीं तो कम तो जरूर आ रहा होगा बेटा, ऐसी बात तो नहीं है, आ रहा होगा, ठीक है। चलो 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 चलो, इसको इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटा। फाइंड द फोर्थ, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द quadratic इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0, इसका रूट्स निकालना है। तो सबसे पहला बात ये जान लो बेटा कि इसके पास 2 रूट्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्यूशन, क्या होगा, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4/100, ठीक है। ये जानते हो ना कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितना जीरो है पान लगा के उसको लिख लो, ये तो वैसे बताने वाली बात नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2/100 का होल स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2/10 और x प्लस 2/10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2 इक्वेशन, तो x माइनस 2/10 इक्वल टू 0, x प्लस 2/10 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 2/10 और x इक्वल टू माइनस 2/10। इसको सॉल्व करना चाहे ना तो छोटा भी कर लीजिए, 1/5 1/5। कोई डाउट, कोई डाउट होगा तुरंत कमेंट करिएगा, मैं बोला हूं ना वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ एकदम टेंशन नहीं लेना है, अगर आपके पास टेंशन होगा ना तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। चलो 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 नेक्स्ट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिफ्थ टाइप का। जैसे अब एक ऐसा भी पूछता है कि इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है बेटा, रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन what is the value of k, what is the value of k, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, मैं आपको बताया था कि जब कोई रूट होता है ना, जिस भी इक्वेशन का रूट्स होता है ना बेटा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे, सॉल्यूशन तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, क्या गिवन इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। बट हियर वी सी दैट 1/2 is the root of the equation, so 1/2 satisfied this equation, okay.
मतलब 1/2 अगर इसका रूट होगा ना तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो बच्चा सोच रहा होगा सर होगा कैसे, तो जहां जहां पे बेटा x है ना वहां 1/2 रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना, पेपर में लिखना पड़ेगा कि since given that 1/2 is the root of the given equation, so satisfied this equation। ओके, आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ बेटा। तो x के प्लेस पे लिख दो माइनस क्या है 1/2 है ना, सॉरी 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू के 5/4 इक्वल टू 0, 1/4 k/2 5/4 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखो उसको उधर भेज दो ना, तो k/2 इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k/2 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2 इक्वल टू 1, सो k इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो। ठीक है, डाउट देने के लिए नहीं पढ़ाते हैं विजयन सर हमेशा डाउट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई उलझा हुआ है जिंदगी में तो क्या उसे और फंसाओगे, कभी नहीं, आगे बढ़ाओ। चलो बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इसी तरह अपना सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है, रुकना नहीं है, मंजिल को पाना जरूर है। चलो बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, ठीक है, आप लोग को टाइप बता रहा हूं। ठीक है, और भी कोई टाइप होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछा गया है आपसे कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा इतना बात जान लीजिएगा ना कि जब नेचर की बात आएगी, ना बेटा, तो डी की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना, डी की वैल्यू निकालना। और डी के 3 कंडीशन मैंने बताया ना अभी, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाओ। तो ये आपका गिवन इक्वेशन हो जाएगा। द गिवन इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज ऑफ द फॉर्म, या फिर लिख सकते हो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5। ओके, अब d निकाल लो बेटा। Therefore d मतलब जानते हो ना डिस्क्रिमिनेंट, d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रख दो बेटा, वैल्यू घबराना नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5, तो देखो हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20, तो हो गया 21। एंड हियर वी सी दैट 21 इज ग्रेटर देन 0, 21 इज ग्रेटर देन 0। तो इसके पास कैसे रूट्स होंगे, हेंस रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है ना, दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप का बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बेटा बताया ना कि मैं टाइप बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते बेटा, तो किसी क्वेश्चन को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आदमी क्या करता है, बताता है, एक प्रोसेस बताएगा कि ये हो सकता है, ये आ जाए, ये हो सकता है, ये आ जाए। ठीक है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चलो इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का कंप्लीट कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
if one roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is the reciprocal of the other, then so that a equal to c। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक रूट्स को ले लो, अब आप ले लो एक रूट्स, लेट द फर्स्ट रूट बी अल्फा एंड रेसिप्रोकल दिया है ना, तो सेकंड हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है बेटा, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो बताया ना रेसिप्रोकल वाले केस में मल्टीप्लाई वाला केस ले लो। तो देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, तो यही लगा दो। तो यहाँ अल्फा मीन्स अल्फा, बीटा मीन्स 1 अपॉन अल्फा, तो देयरफॉर अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो वही इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सी अपॉन ए क्या है, सी अपॉन ए है ना। ठीक है ये क्या है बेटा, सी अपॉन ए, तो देखो ये कट गया, तो 1 इक्वल टू सी अपॉन ए, तो क्या हो गया, सी इक्वल टू ए। ठीक है, सी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये आपका छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, मैं प्रयास किया हूं कि 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है मैंने बता दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, और मैं अपना जो है कि पार्ट तो लोड कर ही रहा हूं। ठीक है, पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ, एक ही बार करवाऊंगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, ओके थैंक यू।